औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्कैनर खलान आपसे मुखातब है। मेरा रैंक इस सिस्टम में सीनियर सेल मैनेजर। और आज का जो सेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप तमाम दोस्तों को आज की इस हमारी ट्रेनिंग में वेलकम करता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइम्स विजडम हेल्थ के टाइम्स की क्या प्लानिंग है हेल्थ के हवाले से, और टाइम किस विजडम के तहत काम कर रही है। मैंने शुरू में एक बात की थी कि आपके पास चार नॉलेज होनी चाहिए। सबसे पहले जो नॉलेज है वो इंडस्ट्री नॉलेज है। इंडस्ट्री नॉलेज के बाद दूसरा जो नॉलेज आपके पास है वो है इंडस्ट्री के बाद कंपनी का नॉलेज, कंपनी के बारे में डिटेल हमें पता होनी चाहिए। कंपनी नॉलेज के बाद तीसरे नंबर पे जो चीज़ है वो है आपके पास प्रोडक्ट्स यानी कि हेल्थ का नॉलेज, जो हमारा कंपनी का जो कॉन्सेप्ट है उसके मुतालिक आपके पास नॉलेज होना चाहिए। और चौथे नंबर पर फिर कंपनसेशन प्लान की तरफ हम बढ़ेंगे। तो जब बंदा लर्निंग करता है तो लर्निंग के ज़रिए इंसान को नॉलेज मिलता है, और नॉलेज के ज़रिए इंसान को कॉन्फिडेंस मिलता है। तो आज हम बात करेंगे टाइम्स विजडम हेल्थ की बात के ऊपर बात होगी। तो आइए आज के हमारे जो कंटेंट्स होंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे हेल्थ इज़ योर ग्रेटेस्ट वेल्थ। इस पे हम गुफ्तगू करेंगे। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे सब हेल्थ कैन नॉट बी इग्नोर्ड। सब हेल्थ क्या होता है और इसको इग्नोर करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस पर गुफ्तगू होगी। इसके बाद ईज प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ एंड हेल्थ प्रिजर्विंग, यानी कि जो मशरक़ का सेहत की मशरक़ के सेहत के असूल क्या हैं। इसमें हम देखेंगे कि जो एक ईस्टर्न मेडिसन हैं, एक वेस्टर्न मेडिसन हैं, एक ईस्टर्न मेडिसन, एक ईस्टर्न जो मशरक़ का तरीका इलाज है, जो ईस्टर्न मेडिसन हैं उसकी बुनियाद क्या, उस पर भी बात करेंगे। और इसके बाद दूसरा जो इस वक्त हमारे माशरे में राइज है वो वेस्टर्न मेडिसन जो राइज हैं। तो इसी के साथ साथ चौथे नंबर पे हम बात करेंगे टाइम्स हेल्थ केयर कॉन्सेप्ट के ऊपर हम बात करेंगे। आज की हमारी इस ट्रेनिंग के चार हिस्से होंगे। और सबसे पहले हम बात करने लगे हैं जी, हेल्थ इज़ योर ग्रेटेस्ट वेल्थ। आपका जो हेल्थ है ये क्यों इम्पोर्टेंट है। देखें, दुनिया के अंदर जब किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस पता चल जाती है तो इंसान फिर उस चीज़ की केयर भी करता है। जैसे देखिए, आपके घर में गोल्ड है तो आप गोल्ड की इंपॉर्टेंस पता है, महंगी दात है और महंगी चीज़ है तो आप उसकी केयर करते हैं। इसी के साथ साथ और कोई कीमती चीज़ होती है तो आप उसकी केयर करते हैं। हर उस चीज़ की इंसान केयर नहीं करता जिसके बारे में उस जिसके मुतल्लिक़ उसके पास इंफॉर्मेशन ना हो या उसके बारे में वो डिटेल के साथ जानता ना हो। हाउ इम्पोर्टेंट हेल्थ, हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर दी एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ, हेल्थ के क्या एस्पेक्ट्स हैं, कौन कौन से पहलू हैं, उस पर हम बात करेंगे। और मॉडर्न पीपल हेल्थ, जो इस वक्त मॉडर्न जो लोग हैं, जो हमारा जो मॉडर्न सोसाइटी है इसके अंदर जो हेल्थ के इश्यूज हैं उन पर हम गुफ्तगू करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है जी, अब हम पहले नंबर पे जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं जी, हाउ इम्पोर्टेंट हेल्थ, हेल्थ किस तरह इम्पोर्टेंट है। थ्री स्टैंडर्ड फॉर अ परफेक्ट लाइफ, तीन जो स्टैंडर्ड हैं यानी कि तीन जो मेयार हैं जो कि हमारी ज़िंदगी के तीन मेयार हैं और उसमें हम लाइफ को परफेक्ट करते हैं, लाइफ की परफेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। उसमें नंबर वन जो चीज़ है वो हेल्थ है। यानी कि हेल्थ क्या है, इस पे डिटेल के साथ हम आगे गुफ्तगू भी करेंगे। लेकिन हेल्थ के बारे में थोड़ा सा मैं शेयर करना चाहूँगा कि इंसान के पास सब कुछ है, ठीक है। इंसान के पास घर, गाड़ी, पैसा, इसके अलावा इंसान के पास दुनिया की ट्रैवलिंग इंसान कर रहा है, सब कुछ मौजूद है उसके पास। लेकिन एक चीज़ नहीं है हेल्थ, तो वो हर चीज़ को एंजॉय नहीं कर सकेगा। हेल्थ बेसिकली एक वसी वास्ट मीनिंग रखता है। हेल्थ जो है इसके तकरीबन 10 एस्पेक्ट बनते हैं, 10 इसके मुख्तलिफ स्टैंडर्ड हैं हेल्थ के। तो अगर उनको इन शार्ट किया जाए तो इनमें हम कह सकते हैं कि बंदे का फिजिकली फिट होना, मेंटली फिट होना, और इसके साथ साथ मुआशरे के अंदर अच्छा किरदार होना, कोई बीमारी ना होना, और माशी तौर पे मजबूत होना। अगर ये बेसिक 5 क्वालिटी इसमें पाई जाती हैं तो हम उसे हेल्दी कह सकते हैं। अब हेल्थ के साथ दूसरे नंबर पे जो चीज़ आती है कि आपके पास अच्छी सेहत है, तो अच्छी सेहत के बाद दूसरे नंबर पे जो है वो वेल्थ है। वेल्थ बेसिकली, वेल्थ क्या होती है, वेल्थ का मतलब ये है कि आप अपनी ज़िंदगी के तमाम ज़रूरियात को बड़े आसानी से उनको चला सकें, और आसानी से उनको मतलब आप अखराजात को पूरा कर सकें और अपनी ज़िंदगी के जो गोल्स हैं उनको हासिल कर सकें, इसको वेल्थ कहा जाता है। अब हमारा चूँकि आज टॉपिक नहीं है वेल्थ का, बेसिकली फिर हम आगे बात करेंगे कि वेल्थ बिल्डिंग होती क्या है, वो नेक्स्ट इंशाल्लाह ट्रेनिंग में टॉपिक आएगा।
अब वेल्थ के बाद तीसरे नंबर पे जो चीज़ आ जाती है वो होता है फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब होता है आज़ादी। आज़ादी किस चीज़ की? देखें, आज़ादी में अगर देखा जाए तो सबसे पहले आज़ादी हम अगर बात करेंगे तो इंसान को अल्लाह ताला ने आज़ाद पैदा किया है, और इंसान की ज़िंदगी जो है वो उस एक दफ़ा इंसान को ज़िंदगी मिलनी है, और उस ज़िंदगी को अगर आज़ादी के साथ ना गुजारा जाए तो वो ज़िंदगी को भरपूर तरीके से इंजॉय नहीं कर सकता। तो फ्रीडम के अंदर अगर बात करें तो हेल्थ फ्रीडम है, टाइम फ्रीडम है, फाइनेंशियल फ्रीडम है, ठीक है, ये इंसान के फ्रीडम है। इंसान अपनी ज़िंदगी को प्रॉपर तरीके से खुद प्लान करे, ना कि उसकी ज़िंदगी को प्लान करने वाला कोई और हो, यानी कि उसका कोई बॉस हो जो उसकी लाइफ को प्लान कर रहा हो। तो फ्रीडम जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइफ का एक एस्पेक्ट है। तो ये तीन अगर चीज़ें इंसान के पास हैं तो इंसान जो है एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकता है। तो यहाँ पे अगर हम हेल्थ को डिस्कस करें मज़ीद, तो नीचे आप देख रहे हैं नंबर 1 लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है 1, आप देख रहे हैं रिप्रेजेंट हेल्थ, ये हेल्थ को प्रेजेंट करता है। आगे लिखा है 0 रिप्रेजेंट द वेल्थ, फिर 0 आगे फ्रीडम, आगे फैमिली, लव, चिल्ड्रन, बच्चा, आपके बच्चे हैं, आपका घर है, आपके पास गाड़ी है, ये सारी चीज़ें देखें यहाँ पे 1 आगे 0 0 0, मतलब आपके इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो आपकी हेल्थ है। अगर ऐसे एक को हटा दिया जाए, यानी कि जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है 1 को हटा दिया जाए, पीछे सारे 0 रह जाएंगे। तो इसका मतलब है कि आप हैं तो आप सब चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं, और आप कैसे एंजॉय करेंगे वो आपकी हेल्थ है, आपकी सेहत है। ठीक है, देखें एक बंदे को शुगर हो गई है, डायबिटिक पेशेंट है, अब वो मीठी चीज़ें इंजॉय नहीं कर सकेगा। ठीक है, वो आम महफल के अंदर बैठ के मीठी मीठी लोग चीज़ें खा रहे हैं, वो इंजॉय नहीं कर सकेगा, क्योंकि वजह क्या है कि उसके पास हेल्थ नहीं है। अब इसी के साथ साथ किसी ब्लड प्रेशर का पेशेंट है तो वो चीज़ खाने को इंजॉय नहीं कर सकता। तो इसी तरीके से हमें ये देखना होगा कि हम अपनी हेल्थ को कैसे बरकरार रख सकते हैं, मेंटेन कैसे कर सकते हैं, और साथ ही हमें ये करना होगा कि हमें इन तमाम चीज़ों से वेल्थ, फ्रीडम, पावर, फैमिली, लव, चिल्ड्रन, आपका घर, आपकी गाड़ी, इन तमाम चीज़ों पे जो प्रायोरिटी पे चीज़ रखनी होगी उसको हेल्थ को रखना होगा। अगर हमें ये बात पता चल जाए कि हमारी हेल्थ जो है उसके ज़रिए बाकी इन तमाम चीज़ों को हम इंजॉय कर सकते हैं, तो डेफिनेटली हम हेल्थ की केयर भी करेंगे, और हम वो काम करेंगे जो हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिशरी होंगे और हमारे हेल्थ हमें बेनिफिट्स देंगे। व्हाट आर द एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ? कौन से ऐसे पहलू हैं जो हेल्थ के हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्दी बॉडी। हमारी जो बॉडी है, यानी कि इसको हम अगर इस तरह कहें कि फिजिकली फिट आपको होना चाहिए। अब फिजिकल फिट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ आ जाती है वो आपकी BMI है, बॉडी मास इंडेक्स। सबसे पहली जो चीज़ होती है, देखें, जब हम अपनी जिस्म को कंट्रोल नहीं करेंगे, यानी कि हमारा वज़न बढ़ता चला जाएगा, तो वज़न का बढ़ना, वेट का बढ़ना, ये तमाम बीमारियों की इमाजगाह है, और तो यहाँ से तमाम बीमारियाँ शुरू होती हैं। आपका ब्लड प्रेशर, इसके साथ साथ तमाम डायबिटीज़, और इसके साथ साथ आगे BMD के प्रॉब्लम, यानी कि बोन मिनरल डेंसिटी की जो प्रॉब्लम है, हड्डियों की जो प्रॉब्लम है, वो वेट के बढ़ने से होते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले देखना होगा कि हेल्दी बॉडी में जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो आपकी BMI है, कि आपने अपने वेट को बरकरार मेंटेन करना है। और ये पता होना चाहिए आप तमाम दोस्त अपने मोबाइल के अंदर, आज जदीद दौर है, अपने मोबाइल के अंदर BMI कैलकुलेटर डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें, उसके जरिए आप अपना जो BMI है उसको बैलेंस रखें। BMI अगर बैलेंस नहीं होगा तो इसके नतीजे में बहुत सारे मसाइल शुरू हो जाएंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे। तो बेसिक काज जो होगा वो एक चीज़ होगी, फिर इसके साथ साथ आगे जो है लिंक होते चले जाते हैं प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहले हमने अपनी बॉडी को हेल्दी रखना है, फिजिकली फिट रहना है, और फिजिकली फिट के बाद दूसरे नंबर पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है मेंटल हेल्थ। देखिए, आज इस दौर में हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये डिप्रेशन का एक दौर है, स्ट्रेस का दौर है, और काम का इतना प्रेशर है, और इसके साथ साथ जो है फिर माशी इतने मसाइल हैं, उसमें इंसान जो है मेंटल हेल्थ जो है वो उसको उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ रही है। सिर्फ मेंटल हेल्थ, यानी कि जो दिमाग के स्ट्रेस की वजह से, मेंटली स्ट्रेस की वजह से 16 बीमारियां लगती हैं, जिसमें 16 मुख्तलिफ बीमारियां हैं, जिसमें एक बहुत बड़ी बीमारी कि बॉडी की इम्यूनिटी का डिसऑर्डर हो जाना है, डिक्रीज हो जाना है। जब बॉडी की इम्यूनिटी ख़राब हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली फिर आगे मसाइल होने शुरू हो जाएंगे। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है फिजिकल के बाद वो मेंटल, हमने अपने जो इमोशंस हैं उनको कंट्रोल करना है। इमोशंस का बड़ा रोल है। अगर मैं यहाँ पे एक बात करूँ कि आपको फिजिकली जो हमारी फिटनेस है या हमारी जो बॉडी है, इसको फिट रखने के लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ चाहिए वो चाहिए
एक्सरसाइज हमें चाहिए, इसके साथ साथ हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए। डाइट के अंदर हमें देखना होगा कि हम क्या खा रहे हैं, हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें जा रही हैं, क्या वो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह हैं या नहीं। हमें ये देखना होगा कि आगे हम आज की ट्रेनिंग में ये देखेंगे भी कि कौन कौन सी चीज़ें हमारी बॉडी को जो है वो नुकसान पहुंचाती हैं। तो हमें अपनी डाइट को प्लान करना होगा और साथ साथ हमें अपने एक्सरसाइज को प्लान करना होगा। अगर हम दूसरी तरफ चलें तो मेंटल हेल्थ के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपका जो है वो इमोशंस हैं। ठीक है, हमारे इमोशन जो हैं वो कितने हमारे कंट्रोल के अंदर हैं, कितने हमारे इमोशन जो हैं उसके ऊपर हमारा इन्वायरमेंट जो है वो इफेक्ट करता है, लोग कितने इफेक्ट करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मैक्सिमम लोगों के जो इमोशंस होते हैं वो दूसरों की वजह से डिस्टर्ब होते हैं। मैं अगर इस तरह कहूँ तो ये गलत नहीं, मैक्सिमम लोगों के इमोशन इस वजह से गलत है कि वो उनका रिमोट कंट्रोल किसी और के पास होता है। अगर आप अपने ब्रेन को, अपने माइंड को कंट्रोल में रखेंगे, ठीक है, देखें आप जिस मुआशरे में रहते हैं, आप दुनिया में रहते हैं, यहाँ पे सारी जो चीज़ें हैं वो आपके मिजाज के मुताबिक नहीं होंगी। हर बंदे का अपना एक मिजाज है, उस मिजाज के मुताबिक वो ज़िंदगी लाइफ गुजार रहा है। तो जब आपके मिजाज के मुखालिफ या मुख्तलिफ, उसके मिजाज के मुख्तलिफ कोई चीज़ होगी, कोई इवेंट हो जाएगा, तो उसमें यकीनन इंसान स्ट्रेस की तरफ चला जाता है। तो हमें यहाँ पे स्ट्रेस को मैनेज करना है, जिसके नतीजे में हम अपनी मेंटल हेल्थ की भी केयर कर सकते हैं। और तीसरा में भी जो चीज़ है वो है हमारी जो इसको हम स्पिरिचुअलिज्म भी कह सकते हैं, सोल भी, हमारी जो अंदरूनी जो रूहानी ताकत है कि हमने अपने आप को मुआशरे के अंदर एडजस्ट करना है, अच्छे तरीके से एडजस्ट करना है। अब सोशल, हम जो हमारी सोल है वो हमारी जो अंदर रूहानी ताकत है वो कैसे हमारी जो है वो बेहतर हो सकती है, उसकी सबसे जो बड़ी चीज़ है कि आपको सोशल होना पड़ेगा। आप सोशल हों, आप ऐसी एक्टिविटीज़ करें कि आप देखें कि आपकी जो इनर सेल्फ है, यानी कि अंदर से आप किस चीज़ से खुश होते हैं, हैप्पी होते हैं, ठीक है, उस चीज़ को देखें, वो एक्टिविटीज़ करें। तो ये 3 मेजर एस्पेक्ट हैं हमारी हेल्थ के, जिसमें हमने हेल्थी बॉडी की बात की है, मेंटल हेल्थ की बात की है, और इसके साथ फिर हमने आगे अपने सोल की बात की है, हमारे जो रूहानी अंदर ताकत है। इसको हमें, जैसे मैंने अगर कहा है कि जो फिजिकली हेल्थ है उसमें आपकी एक्सरसाइज और डाइट आ जाता है, मेंटल हेल्थ में इमोशंस आ जाते हैं, और जो हमारा सोल है उसके अंदर हमारी स्पिरिचुअलिज्म आ जाती है, जो हमारी रूहानी अंदर से ताकत होती है। तो इसमें मेडिटेशन भी आप कर सकते हैं, इमेजिनेशन करें, आप विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। तो ये वो सारे तरीके हैं जिसके जरिए आप अपने आप को मजीद बेहतर कर सकते हैं। मॉडर्न पीपल हेल्थ, इस वक्त चूंकि दुनिया जदीद से जदीद होती चली जा रही है, वक्त चूंकि गुजर रहा है और हर चीज़ जो है वो वक्त के साथ तब्दील हो रही है। जहाँ पे आप देखते हैं कि हमारे आपके इर्द गिर्द आप अपने सराउंडिंग में देखें तो आपको बहुत सारे चेंजेस नज़र आ रहे हैं। वहीं पे हमारी हेल्थ के ऊपर जो है ये सारी चीज़ें इफेक्ट कर रही हैं। पुराना दौर था, लोग मिट्टी के घरों में रहते थे, मिट्टी के बर्तनों में खाना खाते थे, मतलब वो नेचुरल चीज़ें थी और ग्रीनरी बहुत ज़्यादा थी, ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छा था, वो फिजिकली काम करते थे। तो लेकिन आज चूँकि सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, लोग सुस्ती का शिकार हो चुके हैं, ट्रांसपोर्ट आ गई है, फिर हमारे पास मोबाइल आ गए हैं, हमारे पास लैपटॉप मौजूद हैं, हमारे पास एलईडी मौजूद हैं, लेंटर वाले हमारे पास घर मौजूद हैं। ये तमाम चीज़ें जहाँ पे हमें बेनिफिट्स दे रही हैं, वहीं पे हमारे ऊपर साइड इफेक्ट इनके आ रहे हैं। इनकी वजह से रेडिएशंस आ रही हैं, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस आ रही हैं, फ्री रेडिकल्स जो तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जिसके नतीजे में बहुत सारे मसाइल जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। अब ये जो मॉडर्न इस वक्त लाइफस्टाइल है, इसके नतीजे में अगर हम देखें तो WHO के मुताबिक एक 2 सर्वे हैं, वो आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले जो सर्वे आप लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं, इस वक्त जो हेल्दी लोग हैं, मैं हेल्दी के बारे में आपको पहले बता चुका हूं, हेल्दी वो लोग हैं कि जिनके अंदर 10 खूबियां पाई जाती हैं, ठीक है। उसमें 10 खूबियों में सबसे पहली चीज़ है कि मतलब वो मेंटली ठीक होना चाहिए, एडॉप्टेबिलिटी होनी चाहिए, मतलब उसके टीथ, दांत ठीक होने चाहिए, हेयर ठीक होने चाहिए, बाल बाग से पहले नहीं गिरने चाहिए। तो इस तरीके से मतलब उसके मसल ठीक होने चाहिए, मसल में फुलनेस होनी चाहिए। ये तकरीबन 10 मुख्तलिफ बनते हैं, जो इंशाल्लाह अगली ट्रेनिंग्स के अंदर ये चीज़ें डिस्कस होती रहेंगी। और सब हेल्दी की तादाद इस वक्त दुनिया में बहुत कम रह चुकी है। हेल्दी वो लोग हैं जो इस वक्त पूरी अपनी मुआशरे के अंदर परफॉर्मेंस ठीक तरीके से दे रहे हैं, यानी कि ये तकरीबन वो लोग हो सकते हैं जो हेल्थ के बारे में केयर करते हैं। अब इनकी तादाद 5% है। दूसरे नंबर पे अगर देखा जाए तो सब हेल्दी उस बंदे को कहेंगे कि जिसकी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ डेफिशिएंसीज हो जाती हैं। देखिए हमारी बॉडी को रोज़ाना डेली बेसिस के ऊपर कुछ बॉडी की रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, जैसे पानी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, प्रोटीन हमारी रिक्वायरमेंट है, कार्बोहाइड्रेट्स रिक्वायरमेंट हैं, इसके अलावा जो है हमारे फैट रिक्वायरमेंट है, मिनरल्स रिक्वायरमेंट्स हैं, विटामिन रिक्वायरमेंट्स हैं बॉडी की। ये इनकी रिक्वायरमेंट्स एक लेवल तक हमारी बॉडी को डेली बेसिस पे ये चीज़ें चाहिए। अब जिन लोगों के अंदर इन चीज़ों की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो वो क्या कहलाएंगे, वो सब हेल्दी कहलाएंगे। सब हेल्दी की तादाद इस वक्त 75% है, पूरी दुनिया में ये 75% हैं।
और तीसरे नंबर पे जो लोग सिक हैं, सिक मुराद ये है, ये सिक कौन लोग हैं, इनको कहा जाता है अनहेल्दी, आप कह सकते हैं इनको अनहेल्दी, यानी कि बीमार हो चुके हैं, ये किसी क्रोनिक डिजीज में जा चुके हैं, बेड पे जा चुके हैं। तो इस वक्त ये एक सर्वे है WHO का जो मैंने आपके सामने रखा। तो अब जो इलनेस इंडस्ट्री है, इलनेस इंडस्ट्री जो डील कर रही है वो अनहेल्दी लोगों को कर रही है जो कि 20% है, और जो वेलनेस इंडस्ट्री है वो इन तीनों को डील कर रही है। यानी कि वेलनेस इंडस्ट्री का बेसिकली फोकस क्या है कि अनहेल्दी को सब हेल्दी में कन्वर्ट करना, यानी कि अनहेल्दी का पहला ये क्या क्या काम करना कि स्लो दी प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज, यानी कि बीमारी की शिद्दत को कम किया जाए। ठीक है, जब बीमारी की शिद्दत कम हो जाएगी तो वो बंदा आ जाएगा सब हेल्दी के अंदर, और सब हेल्दी के अंदर मैंने बताया कि अब डेफिशिएंसीज होती हैं बॉडी के अंदर, मुख्तलिफ चीज़ों की कमी होती है, उस डेफिशिएंसी को रिकवर कर लिया जाए। तो जब वो डेफिशिएंसी रिकवर होगी तो वो बंदा आ जाएगा हेल्दी के अंदर। जब वो हेल्दी में आएगा तो हेल्दी में करना क्या है, हेल्दी में आप हेल्थ को मेंटेन करना है। वो कैसे आगे, आज की ट्रेनिंग ऐसा है कि हमने अपना लाइफस्टाइल और डाइट दोनों को प्लान करके हमने अपनी हेल्थ को मेंटेन करना है। एक तो ये चीज़। अब दूसरी सर्वे पे आ जाएं। दूसरा जो WHO का सर्वे है कि जो आपकी राइट साइड पे आपको नजर आ रहा है, इसमें देखा गया है कि ट्रीटमेंट सपोर्ट दी प्रिवेंटिव सपोर्ट, यानी कि दो चीज़ें, एक ट्रीटमेंट सपोर्ट होती है, एक प्रिवेंटिव सपोर्ट होती है। जो लोग हमारे मुआशरे के अंदर जो मैक्सिमम लोग हैं वो जो अपना बजट जो है, यानी कि वो 80% जो बजट खर्च कर रहे हैं वो ट्रीटमेंट के ऊपर कर रहे हैं, और 20% जो बजट खर्च किया जा रहा है वो भी मतलब वो 20 जो है वो खर्च स्पेंड किया जा रहा है ऑन प्रिवेंशन। यानी कि अगर 80% जो बजट है अगर हम खर्च करें किसके ऊपर, प्रिवेंशन के ऊपर, तो हम बीमारियों की तरफ जाएंगे ही नहीं। ठीक है, हम मतलब अगर हम केयर कर लें, हम प्रिवेंशन कर लें कि देखें फर्स्ट ऑफ ऑल जो है, मिसाल के तौर पे आप डायबिटिक किन किन वजूहात हैं उसकी, क्या क्या उसकी रीजंस हैं, वो हमें पता चलें कि इस वजह से शुगर हो रही है, तो उन चीज़ों को कंट्रोल किया जाए, वक्त से पहले जो डेफिशिएंसीज को रिकवर किया जाए, वक्त से पहले जो है बॉडी के अंदर जो प्रॉब्लम चेंजिंग्स आ रही हैं उनको कंट्रोल कर लिया जाए, तो हम ट्रीटमेंट पे जो 80% पैसा खर्च कर रहे हैं उससे बच सकते हैं। तो इस तरीके से, लेकिन हो क्या रहा है कि इस वक्त 20% हम जो खर्चा कर रहे हैं, ये पैसे अखराजात हमारे हैं हेल्थ के हवाले से, वो हमारे प्रिवेंशन के ऊपर हैं, और 20% जो हमारे अखराजात हैं वो हमारे ट्रीटमेंट के ऊपर हो रहे हैं। तो इस तरीके से ये सर्वे देखा गया, हमने इसके उल्ट चलना है, हमने अपनी सेहत को प्रिवेंशन की तरफ लेके आना है। सब हेल्थ कैन नॉट बी इग्नोर्ड। अब यहाँ पे दूसरा टॉपिक है हमारा, इस पे हम बढ़ रहे हैं, इसको हम देखते हैं। जब इंसान की कंडीशन सब हेल्थी हो जाए, सब हेल्थी मीन मैंने पहले बता चुका है कि आपकी बॉडी के अंदर जब डेफिशिएंसीज आती हैं तो उसको सब हेल्थी कहते हैं। सब हेल्थी की जो ही कंडीशन आएगी तो बॉडी में पेन होंगे, बाजू सुन्न हो जाएगा, नींद वगैरह ख़राब हो जाएगी, चक्कर आएंगे, इंसोम्निया का प्रॉब्लम, बॉडी पेन प्रॉब्लम, ठीक है, इरिटेशन, ठीक है, स्ट्रेस, ये पहली अलामात आती हैं सब हेल्थी की। ठीक है, तो फिर हमने क्या करना है, व्हाट इज सब हेल्दी, इसको आगे हम डिटेल में थोड़ा देखेंगे। फिर डिड यू पे योर अटेंशन टू सब हेल्दी ऑलरेडी, तो हमने कैसे अटेंशन में रहना है, उसकी तरफ तवज्जो करनी है कि हम पहले से ही तैयार रहें कि सब हेल्दी कंडीशन को रिकवर किया जाए। सब हेल्दी इज करंटली द फर्स्ट एनिमी ऑफ ह्यूमन हेल्थ। इस वक्त पूरी दुनिया में जो सब हेल्दी कंडीशन है ये सबसे बड़ी दुश्मन है हमारी हेल्थ की, हमारी सेहत की। हार्म ऑफ सब हेल्थ, जो इस वक्त नुकसानात हैं सब हेल्थ के, उसको हम देखेंगे। द की टू सॉल्विंग हेल्थ प्रॉब्लम इज प्रिवेंशन। हम ये भी देखेंगे कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं कि जिनके जरिए हम अपनी हेल्थ की जो हेल्थ के प्रॉब्लम्स हैं उसकी प्रिवेंशन कर सकते हैं। व्हाट इज सब हेल्थ, सब हेल्थ क्या है? सब हेल्थ में पहले नंबर पे जो चीज़ है फंक्शनल चेंजिंग्स, हमारी बॉडी के अंदर फंक्शनल चेंजिंग होनी जाएगी। मतलब फंक्शनल चेंज का मतलब मैं एक मिसाल देता हूँ, बात समझ आ जाएगी। हार्ट बीट तेज हो रही है जी, हार्ट बीट हमारी तेज होना शुरू हो जाएगी, हार्ट पल्पिटेशन इसको कहेंगे, वो तेज हो रही है। इसका मतलब है हार्ट बीट अगर तेज हो रही है तो इसका मतलब ये है कि बॉडी के अंदर कोई फंक्शनल चेंज हो रहा है, कोई प्रॉब्लम शुरू हो गया है। नॉट क्रॉनिक डिजीज, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है, ऑर्गेनिक लिखो, यहाँ पे क्रॉनिक है, क्रॉनिक मतलब जो मुज़ी बीमारियाँ होती हैं, तो फंक्शनल ये एडिटिंग में हो जाती है मिस्टेक। तो यहाँ पे क्रॉनिक मतलब क्रॉनिक डिजीज नहीं आएगी। देखिए कोई भी मुज़ी बीमारी नहीं लगती इंसान को फौरन, उस बीमारी को डेवलप होने में टाइम लगता है, 5 साल 10 साल लगते हैं। ठीक है, डेवलप होते होते बॉडी के अंदर, जैसे मैं पहले जिक्र किया कि सब हेल्थी कंडीशन काफ़ी अरसे तक बॉडी में रहेगी, तो वो फिर सीवियर कंडीशन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, वो डिजीज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। दूसरे नंबर पे सब हेल्थी की जो कंडीशन है वो ये है कि चेंजिंग इन फिजिकल साइंस, यानी कि बॉडी के अंदर फिजिकल जो मुख्तलिफ चेंजिंग आना शुरू हो जाएंगी, बट नॉट पैथोलॉजिकल चेंजिंग फाउंड इन द मॉडर्न मेडिसिन। तो इस तरीके से जो मॉडर्न मेडिसिन हैं, ठीक है, मतलब
जो हमारे बॉडी के अंदर मुख्तलिफ फिजिकल साइन आएंगे, मुख्तलिफ चेंजिंग आएंगी, ठीक है। तो इस चेंजिंग के ज़रिए मतलब हमारे फील कर सकते हैं कि हम सब हेल्थी कंडीशन के अंदर जा रहे हैं। जैसे मैंने पहले भी बात किया है कि कोई भी फिजिकल, जैसे हार्ट बीट की मैंने बात की है, तो इस तरीके से बॉडी के अंदर मुख्तलिफ चेंजिंग आएंगे। और ये चेंजिंग जो हैं मुख्तलिफ जो पैथोलॉजिकल बेसिकली कहते हैं कि जो मुख्तलिफ बीमारियों का इल्म होता है, यानी कि मुख्तलिफ बीमारियाँ, अमराज इल्म अमराज इसको भी कहा जाता है, चेंजिंग इन फाउंड इन द मॉडर्न, मतलब इसके ज़रिए आप वक्ती तौर पे मैं अगर ये कहूँ तो आप कंट्रोल तो कर लेंगे, लेकिन वो हमारी बॉडी के अंदर जो फिजिकल चेंज काफ़ी अच्छे तक अगर रहें तो यही फिर आगे क्रोनिक डिजीज़ के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। क्रोनिक डिजीज़ जो है ये अनहेल्दी साइन है। और ये क्रोनिक डिजीज क्यों आती है, ये हमारे आउटसाइड से जितनी भी बॉडी के ऊपर जो मुख्तलिफ अटैक्स हो रहे होते हैं, मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि इस वक्त मॉडर्न हम मॉडर्न हमारा दौर है, मॉडर्न दुनिया में हम रहते हैं, जिसमें हमारे पास जिद्दत के हवाले से अगर देखा जाए तो हम रोज़ रोज़ाना डेली बेस के ऊपर जदीद से जदीद जो है टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। तो उस टेक्नोलॉजी की वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो है मुख्तलिफ इफेक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ फिर क्रोनिक डिजीज की तरफ बंदा चला जाता है। अब देखिए कोरोना वायरस है, उसको अगर देख ले तो वो भी बाहर से अटैक होता है इंसानी जिस्म के ऊपर, तो वो क्रोनिक फिर डिजीज के अंदर, पल्मोनरी डिजीज के अंदर बंदा चला जाता है। इसके अलावा इन सब हेल्थी कंडीशन जो है पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ, कि जो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ है अगर पुअर हो, उसमें भी बंदा सब हेल्थी कंडीशन की तरफ चला जाता है। लो हेल्थ लेवल फॉर लॉन्ग टाइम, अगर लंबे अरसे तक हमारी हेल्थ का लेवल जो है वो लो रहेगा तो लाजमी बात है कि हम जो है फिर आगे बीमारियों की तरफ बढ़ेंगे। तो ये क्रिटिकल कंडीशन होती है, जो सब हेल्थी कंडीशन है ये क्रिटिकल, ये बड़ी नाजुक कंडीशन होती है, क्योंकि आप हेल्थ और अनहेल्थ के दरमियान में हैं, हेल्दी और अनहेल्दी के आप बिटवीन हैं। अगर आप ये मतलब केयर कर लेंगे, दोबारा आप रिवर्स अपने आप को लेके जा सकते हैं हेल्थ की तरफ। अगर हम यहाँ पे केयर नहीं करेंगे तो हम में भी आगे बढ़ जाएं अनहेल्दी की तरफ। तो ये क्रिटिकल कंडीशन होती है, तो इसको हमने बर वक्त जो है इसका ट्रीट करना है और बर वक्त इसकी केयर करनी है। अब डिड यू पे अटेंशन टू सब हेल्दी ऑलरेडी, जो सब हेल्दी कंडीशन हैं, क्या उसको हमें वक्त से पहले जो है ध्यान उसकी तरफ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब यहाँ पे आपको मजीद सब हेल्थ के हवाले से क्लियर हो जाएंगे आप। नंबर 1 फिजिकल सब हेल्थ। फिजिकल सब हेल्थ में पहले भी मैं जिक्र कर चुका हूँ, इसमें मतलब मुख्तलिफ सिम्टम्स आती हैं, जैसे फटीग हो जाना, थकावट हो जाना, नींद का ख़राब हो जाना, डिस्टर्बेंस यानी कि बंदा डिस्टर्ब रहता है, बॉडी के अंदर पेन रहते हैं। देखें जब बॉडी में पेन है तो कोई ना कोई वहाँ तो प्रॉब्लम शुरू हो चुका है, तो उस पेन को बर वक्त अगर कंट्रोल कर लिया जाए तो मैंने पिछली ट्रेनिंग में मिसाल दी थी कि बंदे को जब प्यास लगे तो उस वक्त कुआं अगर खोदना चाहता है कुआं, यानी कि ये चाइनीज़ कहावत भी है, तो अगर आपको प्यास लग गई है तो उस वक्त आप कुआं आप नहीं खोद सकते। आपको प्यास लगने से पहले पानी का, पीने के पानी का बंदोबस्त करना होगा, कुआं खोदना पड़ेगा। जैसे जंग लग गई है तो अब आप एहतियात तेज नहीं कर सकते, एहतियात पहले से तैयार करने पड़ेंगे। तो प्रिपरेशन हमेशा पहले होती है, अर्जेंट नहीं होती, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और ये पहले से तैयार प्रिपरेशन जो प्रिवेंशन जो पहले से करनी पड़ती है। इसके बाद मैंने अभी आपको बताया फिजिकल सब हेल्थ, यानी कि फटीग है, बॉडी के अंदर थकावट रहती है, नींद डिस्टर्ब है, इसके अलावा बॉडी में पेन है, तो इसका मतलब है आपकी जो हेल्थ है वो सब हेल्थ कंडीशन में इंसान इंटर हो चुका है। इसके बाद आगे मेंटल कंडीशन में मैंने पहले जिक्र किया, इसमें डिप्रेशन आ जाता है, इरिटेबिलिटी आ जाती है, फियर आ जाता है। इसके अलावा जो है मतलब बंदा हर वक्त परेशान रहेगा, मेमोरी लॉस है। इसके बाद आगे जो उसकी जो कंसंट्रेशन है, तवज्जो है, वो एक जगह पे नहीं रहेगी। तो ये मेंटली प्रॉब्लम्स हैं। इसके साथ साथ आगे नंबर 3 पे अगर देखें तो सोशल कम्युनिकेशन सब हेल्थ। तो इसमें एक और चीज़ भी होती है कि जब इंसान अपने आप को लोगों से अलग कर लेता है, ठीक है, जिसमें आप कहते हैं अकेलापन, अकेला अलग रहना, ये भी सब हेल्दी की कंडीशन है, ठीक है। चूंकि वो डिप्रेशन के अंदर चला गया है, तो इसमें हमने इन सब हेल्दी कंडीशन से बचना है। और सब हेल्दी कंडीशन जो है वो कैसे बचेंगे, किस तरीके से करेंगे, उस पर हम डिस्कस कर लेंगे आगे। अब यहाँ पे पहले भी मैंने जिक्र किया, इस वक्त जो है सब हेल्दी जो है हमारी सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह है, तो हमने बर वक्त जो है सब हेल्थ कंडीशन को रिकवर करना है, ठीक है। यानी कि मैंने बताया हेल्दी, सब हेल्दी और अनहेल्दी, इनमें सबसे ज्यादा जो खतरनाक है वो सब हेल्दी है। यानी कि सब हेल्दी आप जब बंदा सब हेल्दी कंडीशन के अंदर होता है, उस वक्त ये कंडीशन ऐसी है कि इसमें बंदा अपने आप को अनहेल्दी की तरफ भी लेके जा सकता है और हेल्दी की तरफ भी लेके जा सकता है, अगर अपनी वो बर वक्त केयर कर ले। तो इस तरीके से 3 जो है चीजें हैं, परसेंटेज ऑफ सब हेल्दी पीपल
इन डिफरेंट एज रेंज, मतलब इसकी इस वक्त रेंज मुख्तलिफ है जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसके बाद आगे जो है वो दी स्ट्रेस लेवल, जो स्ट्रेस लेवल है वो लोगों के अंदर वो बढ़ रहा है, इसका भी मुख्तलिफ आगे लेवल्स हैं। हार्म ऑफ सब हेल्थ के जो हार्म नुकसानात हैं वो क्या हैं। नंबर 1 जो है प्री डिजीज स्टेट ऑफ क्रॉनिक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, यानी कि सबसे पहले प्री मेच्योर डिजीज का इंसान शिकार हो जाएगा, यानी कि क्रॉनिक डिजीज बॉडी के अंदर शुरू होना स्टार्ट हो जाएंगी। देखें जब फटीग है बॉडी के अंदर, ओवरवेट हो रहा है, तो ये सारी अलामात बताती हैं कि इंसान को डायबिटीज भी हो सकती है। ठीक है, बंदे को हर वक्त बंदा जो है यूरिन का ज़्यादा आना, इसके अलावा थर्स्ट प्यास ज़्यादा लगना, तो ये चंद अलामात नज़र आती हैं कि ये वो प्री कंडीशंस हैं कि जिसमें बंदा क्रॉनिक डिजीज की तरफ बढ़ सकता है। इसके बाद दूसरे नंबर पे इफेक्ट वर्क एफिशिएंसी, इंसान के काम करने की सलाहियत है वो कम हो जाएगी। इसके साथ साथ इफेक्ट द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड कंसंट्रेशन वाइल स्टडिंग, जब वो स्टडी करेगा तो उसकी तवज्जो नहीं होगी। इसके अलावा जब वो ट्रेनिंग लेगा तो तवज्जो नहीं होगी, महफिल में कहीं बैठा होगा तवज्जो नहीं होगी, मतलब कहीं गुमसुम होगा, यानी कि वो इन्वॉल्व नहीं होगा। ठीक है, वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट उसकी नहीं होगी, और इसके साथ साथ उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो डेफिनेटली डिस्टर्ब हो जाएगी। इसके अलावा चौथे नंबर पे काज मेंटल इलनेस, जो दिमागी बीमारियां स्टार्ट हो जाएंगी, मेंटली अपसेट रहेगा। ठीक है, और 5वें नंबर पे काज इसके अलावा जो बॉडी का बायो क्लॉक है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर एक बायो क्लॉक चल रहा है, पूरी बॉडी के अंदर एक सर्कल है, हर ऑर्गन के अंदर उसका अच्छी लेवल है और मुख्तलिफ सर्कुलेशन है, वो डिस्टर्ब होगा। इसके अलावा हेल्दी लाइफ स्पेन इफेक्ट, हेल्दी लाइफ स्पेन, जिंदगी का जो सेहतमंद दौरानिया है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। यानी कि एक इंसान अगर 4 चीज़ों को मैनेज कर लेता है, इमोशंस को, इसके अलावा इमोशंस के बाद जो है दूसरे नंबर पे डाइट को, एक्सरसाइज को और स्लीप को, ये 4 चीज़ें हैं, अगर इनको मैनेज करता है, उनको प्रॉपर तरीके से अपने ऊपर अप्लाई करता है, तो वो इंसान, उसका जो हेल्दी लाइफ स्पैन है वो बढ़ जाएगा, यानी कि वो हेल्थी लाइफ गुजारेगा। आप देखते हैं माशरे में कई ऐसे लोग हैं जिनकी एज 80 साल है और बुजुर्ग हैं, लेकिन वो सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपनी हेल्थ की केयर की है और ऑर्गेनिक चीज़ें इस्तेमाल की हैं। इसी के साथ साथ अब यहाँ पे की टू सॉल्विंग हेल्थ प्रॉब्लम इज प्रिवेंशन। डेफिनेटली मैंने बात कर दी पहले कि प्रिवेंशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, प्रिवेंशन इज़ अ बेटर देन क्योर, कि यानी कि हमने अगर हेल्दी रहना है तो प्रिवेंशन की तरफ बढ़ना होगा। ये एक साइकिल आप देख रहे हैं, सबसे पहले इंसान हेल्दी होता है, फिर सब हेल्दी की तरफ चला जाता है, फिर सवीर सब हेल्थ कंडीशन की तरफ जाता है, फिर उसके बाद क्लिनिकल सिम्टम अपीयर्स होती हैं, वो चेकअप करवाता है तो बॉडी में बहुत सारे सिम्टम्स आ रही होती हैं, फिर डॉक्टर बताता है ये प्रॉब्लम्स आपकी बॉडी में आ रहे हैं, फिर ऑब्वियसली हेल्थ प्रॉब्लम, फिर वो बीमारी की तरफ, हेल्थ प्रॉब्लम की तरफ जाता है, फिर सिकनेस होती है, तो ये एक सर्कल जो है ना चलता है। तो अब यहाँ पे आगे चल के इंशाल्लाह हम बात करेंगे कि सिकनेस के अंदर हमने क्या करना है, स्लो दी प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज, बीमारी की शिद्दत को कम करना है। जब बीमारी की शिद्दत कम आ जाएगी होगी तो ऑटोमेटिकली क्लिनिकल सिम्टम भी कम होना शुरू हो जाएंगी, सभी सब हेल्थी कंडीशन भी कम होना शुरू हो जाएंगी। फिर जब हम सब हेल्थी पहुंचेंगे तो वहाँ पे हमने बॉडी की डेफिशिएंसी को रिकवर करके हमने दोबारा हेल्थ की तरफ चले जाना है, और हेल्थ में जाके लाइफस्टाइल को, डाइट को मेंटेन करके हमने हेल्दी लाइफ गुजारनी है। तीसरे नंबर पे ईस्ट प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ एंड हेल्थ प्रिजर्विंग, 2 चीज़ें हैं यहाँ पे, यानी कि जो मशरक के असूल हैं हेल्थ के हवाले से वो क्या हैं, और इसके अलावा हेल्थ प्रिजर्विंग। देखें जब आपके पास हेल्थ आ गई, यानी कि जब आप एक चीज़ हासिल कर लेते हैं, चीज़ हासिल करने के बाद उस चीज़ को महफूज करना पड़ता है, उसको संभालना पड़ता है, उसकी केयर करनी पड़ती है, उसका ध्यान रखना पड़ता है। अगर हम उसको प्रिजर्व नहीं करेंगे तो वो चीज़ दोबारा ज़ाया हो जाएगी। देखें आपके घर में बहुत सारे मेटल्स पड़ी हैं, ठीक है, लोहा भी पड़ा हुआ है कम, और इसके अलावा सिल्वर के बर्तन भी पड़े होंगे, ठीक है, मुख्तलिफ चीज़ें पड़ी हैं, लेकिन आपके घर में एक मेटल, एक धात पड़ी है जिसका नाम है गोल्ड। मुझे बताएं आप ऐसी के लोहे की करते हैं, जो लोहे की चीज़ें घर में पड़ी हैं, जैसी आप गोल्ड की करते हैं? यकीनन ऐसा नहीं है। आप गोल्ड को छुपा के रखते हैं क्योंकि वो बड़ी वो महंगी एक धात है, और उसको आप छुपा के रखते हैं, बैंकों के अंदर लॉकर्स में रखते हैं। उसकी वजह क्या है कि वो कीमती चीज़ है। सेम लाइक हमें अपनी हेल्थ को सोने से ज़्यादा इसको प्रायोरिटी देनी होगी, ठीक है। हम पूरी ज़िंदगी पैसा कमाने की दौड़ में तो होते हैं, लेकिन हम हेल्थ को प्रायोरिटी नहीं देते। हेल्थ प्रिजर्विंग, प्रिजर्व का मतलब है कि हमने हेल्थ को महफूज करना है। जब हेल्थ हमारे पास मौजूद हो, हम सेहतमंद हों, तो जब सेहतमंद हों उस वक्त सेहत को हमने मेंटेन रखना है। इसमें हम देखेंगे ओरिएंटल हेल्थ कल्चर हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री, इस पर हम हिस्ट्री भी थोड़ी बात करेंगे। फिर हम विजडम पे बात करेंगे, हेल्थ केयर प्री ट्रीटमेंट, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। वाई शुड मॉडर्न पीपल कंज्यूम हेल्दी फूड, कि इस बार मॉडर्न जो लोग हैं, मॉडर्न जो सोसाइटी है, इनमें लोगों को क्यों हेल्दी फूड यूज़ करनी चाहिए, इस पर गुफ्तगू करेंगे।
और फिर हम बात करेंगे हेल्दी फूड डिवेल्प विद द कॉन्सेप्ट ऑफ ओरिएंटल हेल्थ प्रिजर्वेशन, कि हमने फिर हेल्थ फूड इस्तेमाल करके अपनी हेल्थ को प्रिजर्व कैसे करना है, इस पर भी हम बात करेंगे। अब यहाँ सबसे पहले देखें तो ओरिएंटल हेल्थ कल्चर हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री। ये जो चाइना का हेल्थ का जो तरीकाकार है, इसकी जो हिस्ट्री है बड़ी लंबी है, बहुत पुरानी हिस्ट्री है इसकी, ठीक है। इसको TCM कहा जाता है, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिकेशन थ्योरी, उनकी फिलासफी है जो पुरानी, जिसको ये शोंग गोंग क्योर्स डिजीज भी कहा जाता है, इसको उन अपने आइडियाज़ कहते हैं। इसके अलावा जो है इसकी जो इन्फेंसी पीरियड है, इन्फेंसी पीरियड कहते हैं जो किस चीज़ का जब आगाज़ होता है, वैसे इन्फेंसी का मतलब होता है बचपन का जो पीरियड होता है। तो यहाँ पे हम आगाज़ की बात करेंगे, जो कहते हैं तकरीबन ये 7000 साल पुराना है, 7000 ईयर अगो, यानी कि 7000 साल पुराना। शेन नोंग, ये शेंग नोंग, इन्होंने इसके ऊपर वर्किंग की है। आगे बीको इज द बिगिनिंग ऑफ द चाइनीज ट्रेडिशनल हेल्थ कल्चर, ये वो पहले इनके कॉन्सेप्ट थे, इन्होंने इस पे वर्किंग की इन्फेंसी पीरियड्स के अंदर। फिर 2000 साल पहले इसके ऊपर राइज पीरियड, इसके ऊपर बाकायदा काम हुआ, इसके ऊपर किताबें लिखी गई और बुक्स लिखी गई। 1578 के अंदर जो है इसके ऊपर बाकायदा इसके ऊपर बुक लिखी गई, जिसका नाम था कंपेडियम ऑफ मटीरिया मेडिकिया, ये बुक लिखी गई, ये तैयार की गई। और इसके साथ साथ फिर अभी जो इसका पीरियड है अंटिल आगे जारी है, डेवलपमेंट वाक़ के साथ होती रहती है। अभी इसका फ्लरिशिंग एज है, फ्लरिशिंग एज का मतलब है कि अभी ये तरक्की कर रहा है, और तरक्की जो अभी याफ्ता दौर हैं ये जो है इसके अंदर मजीद इसके ऊपर वर्किंग हो रही है। तो इसमें मॉडर्न यानी कि जदीद और कदीम को इकट्ठा कर दिया गया है। इसी के साथ साथ यहाँ पे 3 चीज़ें हैं। आगे विजडम के हवाले से अगर बात करें तो प्रिवेंशन बिफोर इलनेस, ये बात याद रखिएगा। अब बंदे को शुगर होगी है, ठीक है, जब बंदे को शुगर हो जाती है तो वो मीठा नहीं खाता, वो सॉफ्ट ड्रिंक नहीं पीता। तो मुझे बताएं, जब वो ठीक था उस वक्त ये काम करने वाले थे कि वो मीठा कंट्रोल करे, यानी कि वो चीनी का कंट्रोल करे, वो सॉफ्ट ड्रिंक को कंट्रोल करे, वो बाकी चिकन वगैरह को कंट्रोल करे, यानी कि वो चीज़ें जो पेंक्रियाज को डेड करती हैं, पेंक्रियाज के बीटा सेल को ख़राब करती हैं। तो ये भाई बीमार होने से पहले प्रिवेंशन करना था। तो प्रिवेंशन बिफोर इलनेस, ये कॉन्सेप्ट समझने वाला है कि हमने बीमार होने से पहले प्रिवेंशन करनी है, ना कि बीमार होने के बाद चीनी छोड़ दें, मीठी चीज़ें छोड़ दें। तो ऐसा फिर से सेट नहीं होती, फिर रिकवरी में बड़ा टाइम लगता है। प्रिवेंशन आफ्टर डिजीज, पहले इलनेस यानी कि तो हमें मतलब सिम्टम्स आई हैं, फिर प्रिवेंशन आफ्टर डिजीज, जब बीमार हो जाएं, बीमारी लग जाए, ठीक है, उसके हम ये देखते हैं, उसको देखेंगे कि हमने बीमारी के बाद जो है वो कैसे प्रिवेंशन करनी है। पहले इलनेस से पहले, फिर बीमारी के बाद, फिर प्रिवेंशन आफ्टर चेंज, जब हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ चेंजेस आती हैं उसमें हमने कैसे प्रिवेंशन करनी है। तो ये जो बुक है रिटन इन द गोल्डन एज ऑफ चाइनीज हेल्थ प्रिजर्विंग, ये गोल्डन उनके एज में लिखी 2000 साल पुरानी ये किताब आप लिख रहे हैं, मटीरिया मेडिका इसका नाम है। और ये इसके अंदर चाइनीज़ मेडिसिन की थ्योरी इसके अंदर मौजूद है, और इसी में से ये सारी चीज़ें ली गई हैं जो अभी आपको मैं साथ शेयर कर रहा हूँ। और इसके अलावा जो है इसमें डिटेल मौजूद है TCM की। हेल्दी पीपल जो हैं, अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। हेल्दी पीपल प्रिवेंट द रिस्क ऑफ सिकनेस, प्रिजर्विंग हेल्थ विदाउट गेटिंग सिक, प्रिवेंटिंग डिजीज फर्स्ट, यानी कि हमें बीमार होने से पहले अपनी सेहत की केयर करनी होगी, प्रिवेंट करना होगा अपने आप को। देखें, प्रिवेंशन का मतलब ये होता है कि बारिश हो रही है, ठीक है, तो आप बारिश में जब जाते हैं तो छतरी लेके जाते हैं, अम्ब्रेला लेके जाते हैं। तो अम्ब्रेला क्या कर रहा है, आपको बारिश से बचा रहा है। अब बंदा बारिश में पहले चला जाए, भीग के आ जाए, फिर छतरी लेके जाए, तो मेरे ख्याल में फिर तो कपड़े गीले हो गए हैं। तो सेम लाइक यहाँ पे प्रिवेंशन का मतलब क्या है कि हमें बीमार होने से पहले इन चीज़ों की केयर करनी होगी। आप मोटरसाइकिल चलाते हैं, बाइक पे जब जाते हैं तो बाइक पे हेलमेट पहनते हैं, जो हेलमेट है वो बेसिकली प्रिवेंशन है, ठीक है। आप बात धूप में नहीं कर रहे हैं तो आप ग्लासेज लगा रहे हैं, तो ग्लासेज प्रिवेंशन का काम कर रही हैं। तो इसी तरीके से वक्त से पहले तैयारी करना, इसको प्रिवेंशन कहा जाता है। इसके अलावा यानी कि सब हेल्दी जो पीपल है वो वक्त से पहले तैयारी करेंगे कि हम अपनी सेहत को कैसे प्रिजर्व करेंगे। सब हेल्दी पीपल क्या करेंगे, प्रिवेंट द रिस्क ऑफ बीइंग सिक, ट्रीटमेंट द सिक, प्रिवेंट द स्लाइटेस्ट डिसफंक्शन, जो बॉडी में हल्के फुल्के डिसफंक्शन हो गए हैं, वो होते रहते हैं बॉडी के अंदर, क्यों होते हैं उसको आगे हम गुफ्तगू भी करेंगे। तो उनको हमने बर वक्त जो है कंट्रोल करना है। जैसे मैंने अभी गुफ्तगू की है कि मतलब हमारी बॉडी में जो डेफिशिएंसीज हैं उसको हमने वक्त पे कवर करना है, वक्त पे उनको डेफिशिएंसीज को पूरा करना है, रिप्लेनिश करना है। जब वो वक्त पे रिप्लेनिश हो जाएंगी तो हम अपने आप को बीमारियों से बचा लेंगे। आगे रिकवरी ग्रुप, रिकवरी का मतलब क्या है, पीरियड द रिस्क ऑफ ओल्ड डिजीज, बीमारियां जो जब बीमारी बंदे को लगी है, ठीक है, तो वो बीमारी रिकवर आस्ता आस्ता जब वो रिकवरी पीरियड होता है, मेडिसिन ले रहे होते हैं, उस रिकवरी के दौरान भी प्रिवेंशन का जो है वो केयर टू द प्रिवेंशन
रिकरेंस ऑफ ओल्ड डिजीज, यानी कि हम उस वक्त भी प्रिवेंशन के लिए अपनी जो है वो अपनी बॉडी की तवज्जो दें, तो हम उस वक्त प्रिवेंशन कर सकते हैं ताकि दोबारा वो बीमारी बार बार हमारे जिस्म के ऊपर बीमारी हमला आवर ना हो। तो उसमें हम इम्यूनिटी को इन्हांस कर सकते हैं। ठीक है, बंदे को मिसाल के तौर पे अब डायबिटीज़ होती है, तो डायबिटीज़ सिर्फ एक बीमारी नहीं होती, ब्लड प्रेशर का मसला भी लेके आती है। ठीक है, इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस का मसला लेके आती है। तो इस दौरान अगर कैल्शियम पूरा रखेगा बंदा, इस दौरान बाकी अपने बॉडी के अंदर से कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन कर रखेगा, तो उसके नतीजे में वो क्या करेगा, उसकी बीमारी दोबारा बॉडी पे हमलावर नहीं होगी। सिक पीपल जो हैं, जो बीमार हो चुके हैं, उनके अंदर क्या है जी, प्रिवेंट द रिस्क ऑफ द ट्रांसमिटिंग ट्रीटमेंट द डिजीज अर्ली टू द प्रिवेंटर, मतलब वो बीमारी जो ट्रांसमिशन हो रही है, जो आगे फैल रही है, उसको हमने बीमार लोगों में से रोकना है। ठीक है, एक तो ये चीज़ है कि स्लो दी प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज, बीमार हो चुके हैं उसके अंदर हमने क्या करना है, बीमारी की शिद्दत को कम करना है। और दूसरे नंबर पे कोशिश करनी है कि वो बीमारी आगे फैले नहीं उस बंदे से, चाहे वो बीमारी उसकी मतलब फैलने से रुक जाएगी और उसकी जो बीमारी की शिद्दत कम हो जाएगी, तो वो डेफिनेटली रिवर्स आएगा किसकी तरफ, वो सब हेल्दी की तरफ, फिर हेल्दी की तरफ आ जाएगा। वाई शुड मॉडर्न पीपल टेक प्रोटेक्टिव फूड, हमें फूड सप्लीमेंट्स क्यों लेने चाहिए, हमें अच्छी खुराक क्यों लेनी चाहिए, हमें वो फूड सप्लीमेंट जो हमारी बॉडी को जो ज़रूरत है वो क्यों लेने चाहिए, या इस वक्त फूड सप्लीमेंट जो आगे हम बात करेंगे टाइम्स के फूड सप्लीमेंट्स की बात करेंगे, तो ये हमारी क्यों ज़रूरत है। नंबर 1 जो है वजह, रीज़न बता रहा हूं। नंबर 1 है रिड्यूस न्यूट्रिएंट्स इन फूड। आज जो हम खुराक खा रहे हैं टोटली इनऑर्गेनिक, तो हमारी कोई ऐसी खुराक नहीं है जो प्रिजर्वेटर से पाक हो, जिसके अंदर केमिकल ना हो, जिसके अंदर पेस्टिसाइड्स ना हो, जिसके अंदर फर्टिलाइजर्स के बकाया जात ना हो। तो वो सारी चीज़ें जो हम खा रहे हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं मौजूद, बल्कि हम जो इस वक्त मॉडर्न फूड है, यानी कि हम पिज़्ज़ा बर्गर इस तरह की जो चीज़ें खा रहे हैं, ये न्यूट्रिशन लेस डाइट है। इसको हम कहते हैं न्यूट्रिशन लेस डाइट। इसमें ग़िज़ाइयत मौजूद नहीं है। हम पेट तो भर रहे हैं लेकिन जिस्म को ग़िज़ाइयत नहीं मिल रही, तो उसके नतीजे में जब हम पेट तो भर लेंगे, हमारे पेट में ये पिज़्ज़ा भी चला जाएगा, बर्गर भी चला जाएगा, सॉफ्ट ड्रिंक भी चले जाएंगे, इनमें से न्यूट्रिएंट्स तो मौजूद नहीं है। अब मैदे के अंदर जो चीज़ चली गई है, हमारी बॉडी को जो सेल है उसको तो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, प्रोटीन चाहिए, उसको कार्बोहाइड्रेट चाहिए, उसको फैट चाहिए, मिनरल चाहिए, विटामिन चाहिए, वाटर चाहिए, 6 चीज़ें चाहिए। अगर इनकी उस चीज़ में बॉडी की रिक्वायर के मुताबिक खुराक में ये चीज़ें नहीं होंगी, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि बॉडी में डेफिशिएंसी होगी, फिर बीमारियों की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे फिर हमें क्या करना होगा कि जो खुराक से हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही, वो अल्टीमेटली होनी नहीं है, क्योंकि गंदम तो आप तैयार नहीं कर रहे, गंदम तैयार करके किसान हम तक पहुँचा रहा है, तो वहाँ खाद का इस्तेमाल कर रहा है, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कर रहा है। आप जूसे लेके आ रहे हैं, जूसे में प्रिजर्वेटर्स हैं, ठीक है, प्रिजर्वेटर बॉडी के अंदर जा रहे हैं, तो यहाँ पे फिर हमें क्या करना होगा, हमें फूड सप्लीमेंट्स के जरिए इन कमी को पूरा करना होगा। नंबर 2, बिग अमाउंट ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इन लाइफ। अब यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट ये चीज़ है और ये हमें पता होनी चाहिए। इसको जब तक हम समझेंगे नहीं, हम बीमारियों से नहीं बच सकते। देखें इस वक्त हमारी बॉडी के अंदर राउंड अबाउट 5 से 6 चीज़ें। नंबर 1, फ्री रेडिकल्स बॉडी के अंदर तेज़ी से बढ़ रहे हैं, खुराक की शक्ल हम खा रहे हैं, इसके अलावा पानी की शक्ल में हमारी बॉडी में जा रहे हैं। दूसरे नंबर पे हमारी बॉडी के अंदर जिसको कहते हैं हैवी मेटल्स, वो जा रही हैं पानी की शक्ल में, खुराक की शक्ल में। तीसरे नंबर पे हमारी बॉडी के अंदर केमिकल जा रहे हैं, जिसमें फर्टिलाइजर है, पेस्टिसाइड्स हैं, प्रिजर्वेटर्स हैं, हर्बिसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर जा रहे हैं। और चौथे नंबर पे हमारी बॉडी के अंदर जो चीज़ आ रही है वो है फैट, जिसमें कोलेस्ट्रॉल है, LDL और ट्राइग्लिसराइड बहुत ज़्यादा हम खा रहे हैं। तो जब ये हार्मफुल सब्सटेंसेज हमारी बॉडी के अंदर जाएंगे, तो अल्टीमेटली क्या करेंगे कि इनके साइड इफेक्ट्स आएंगे बॉडी के अंदर और बॉडी की परफॉर्मेंस डिसऑर्डर होगी। और नंबर 3, ईटिंग आउट ऑफ फन। अक्सर हमारा जो खाने का तरीकाकार है, मतलब हम खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं और वो खाना खा रहे होते हैं कि जो हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो इसके अलावा नंबर 4, मोर लाइफ स्ट्रेस। हमारी ज़िंदगी में स्ट्रेस का लेवल बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसके नतीजे में जब स्ट्रेस होता है बॉडी के अंदर, तो एक बात याद रखिएगा कि हमारी बॉडी के अंदर मौजूद मिनरल्स फ्री रेडिकल्स के अंदर कन्वर्ट होते हैं। और 5वें नंबर पे इम्प्रॉपर फूड हैंडलिंग। हम प्रॉपर तरीके से फूड है, ना खाने का कोई टाइम है हमारा, ना कोई सोने का टाइम है, बिल्कुल हर चीज़ इरेगुलर हो चुकी हुई है। जब इरेगुलर होगी हर चीज़, तो उसके साइड इफेक्ट आएंगे। और इसके साथ साथ आगे हमारा जो डाइटरी प्लान है उसकी कोई तरतीब नहीं है। फिर पुअर डाइटिंग हैबिट्स हैं, हमारे खाने का जो तरीकाकार है, अगर हम लेंगे भी तो वो अच्छा खाना नहीं खा रहे होंगे, और हमारा जो खाना होगा वो टेस्ट वाला होगा, जायका उसमें होगा, लेकिन उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे, ठीक है। तो हमारी बॉडी को सिर्फ मतलब टेस्ट तक नहीं हमने रहना, हमने न्यूट्रिएंट्स तक रहना है, ठीक है। आप डेवलपमेंट अब देखें, चाइनीज़ को देख लें, आप जापानीज़ को देख लें, वो बॉयल्ड खाते हैं, लेकिन वो बॉयल्ड में न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। लेकिन हम जो लोग हैं, हम ज़्यादातर जो है हम जो तली हुई चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं, उसमें मतलब जायका तो मौजूद होता है, लेकिन टेस्ट मौजूद होता है, लेकिन उसमें न्यूट्रिएंट्स मौजूद नहीं होते। अब नंबर 7 पे बैड हैबिट्स हैं, मतलब ज़्यादा देर तक सोए रहना,
ठीक है, लेट नाइट जागते रहना, ठीक है, सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो सोने का टाइम सोशल मीडिया को दे देना, तो ये बैड हैबिट्स की वजह से भी हमारी सेहत जो है वो बड़ी डिसऑर्डर होती है, तो इसके नतीजे में बॉडी में बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, तो हमें यहाँ पे फूड सप्लीमेंट्स की ज़रूरत होती है। अब आगे जो लास्ट में 8वां नंबर है, 8 नंबर पे हम पहुंचे हैं, तो वो क्या, डिफरेंट एज एंड जेंडर हैव डिफरेंट नीड फॉर न्यूट्रिएंट्स, यानी कि 5 साल का बच्चा है तो उसको अलग न्यूट्रिएंट्स चाहिए, 6 माह के बच्चे को अलग, यानी कि 6 माह का बच्चा है उसको जिंक चाहिए 4 मिलीग्राम, अब 10 साल का जो बच्चा है उसको चाहिए 8 मिलीग्राम, अब जो अडल्ट है 18 साल का है तो उसको चाहिए 15 मिलीग्राम, यानी कि एज के मुताबिक मुख्तलिफ किस्म की रिक्वायरमेंट्स है बॉडी की। फिर एज के बाद दूसरी चीज़ आती है जेंडर, फीमेल की रिक्वायरमेंट अलग है और मेल की रिक्वायरमेंट अलग है। अब फीमेल है मिसाल के तौर पे उसको कैल्शियम की मिकदार आम मर्दों की निस्बत ज़्यादा चाहिए, अब मर्द है तो उसको ख़वातीन की निस्बत जिंक की मिकदार ज़्यादा चाहिए, तो इस तरीके से जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिएंट्स की वो जो मुख्तलिफ करती हैं, वेरी करती हैं न्यूट्रिएंट्स एज के मुताबिक और जेंडर के मुताबिक। आगे डेवलपमेंट ऑफ द प्रोटेक्टिव फूड्स फ्राम विद द कॉन्सेप्ट ऑफ ओरिएंटल हेल्थ प्रिजर्वेशन, यानी कि अब हम यहाँ पे अपनी जो है प्रोटेक्टिव फूड है, यानी कि हमारे जो फूड सप्लीमेंट्स उसके जरिए हेल्थ की जो बुनियाद है हम हेल्थ को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। सिग्निफिकेंट इफेक्ट्स सबसे पहले क्या है, जो मुख्तलिफ सिग्निफिकेंट इफेक्ट जो हमारी इनहेरिट चल रहे होते हैं, मतलब जो ये मैंने पहले भी जिक्र किया, जो चाइना का पुराना तरीका इलाज है, इन मतलब इनका अबो अजदाद का जो 7000 साल पुराना है वो हमने पहले बात की है, ये इसके बड़े इफ़ेक्ट्स हैं, इस पर हम आगे बात करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है कि ये इसकी जो बुनियाद है ओरिएंटल हेल्थ फूड, यानी कि ये फूड से चीज़ें तैयार की गई हैं। आगे टॉनिक डाइट है, यानी कि एक ऐसी कुव्वत आपकी चीज़ बॉडी को कुव्वत देने वाली खुराक है। मोर कन्वीनियंट टू ईट, खाने में आसान है। आप देखें स्पारुलिना की अगर मैं बात करूँ, वैसे यहाँ पे आगे हम बात करेंगे, लेकिन मेरे ज़हन में बात है स्पारुलिना के अगर 4 कैप्सूल खा लेते हैं आप, 4 कैप्सूल यानी कि 4 कैप्सूल इज इक्वल टू 1 ग्राम 1 kg सॉरी 1 ग्राम स्पारुलिना इज इक्वल टू 1 kg फ्रूट एंड वेजिटेबल न्यूट्रिएंट्स, यानी कि 1 किलो सब्जी और फ्रूट में जो खजाइत मौजूद है उस स्पारुलिना के 4 कैप्सूल के अंदर मौजूद है। 4 कैप्सूल बनते हैं 1 ग्राम, ठीक है। तो आप यहाँ पे कोई आप 4 कैप्सूल आप खा लेते हैं तो आपके जिस्म को 1 किलो सब्जी और फ्रूट की खजाइत मिल जाती है। न्यूट्रिएंट्स है ना बेसिकली, जो इफेक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपको मिल गए। आगे न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स, इसके नतीजे में क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो बॉडी के अंदर मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स आते हैं, तो इन फूड सप्लीमेंट्स के जरिए हम बॉडी को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, बॉडी को रेगुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ बॉडी की मेंटेनेंस कर सकते हैं और बूस्ट रिकवरी, जो हमारी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम्स आए हैं मेडिसिन के जरिए, जो बॉडी के अंदर साइड इफेक्ट्स आए हैं बॉडी में। इसके अलावा बॉडी के अंदर जो रेगुलेटिंग बेसिकली मतलब ये होता है कि जो हमारे बॉडी में तमाम ऑर्गन्स हैं उनके आपस में जो इंटरलिंक हैं, एक दूसरे पे वो डिपेंड करते हैं, तो वो जो आपस में उनका तल्लक है ऑर्गन्स का, उसको कहते हैं रेगुलेशन। तो इस तरीके से हम इनसे रेगुलेट भी कर सकते हैं बॉडी को। नंबर 4 टाइम्स हेल्थ केयर कॉन्सेप्ट। आप टाइम्स के हेल्थ केयर कॉन्सेप्ट की तरफ हम आते हैं, इसमें भी हम इसके चंद चीज़ों पे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे टाइम्स हेल्थ कॉन्सेप्ट इंटीग्रेटिंग द एसेंस ऑफ ओरिएंटल हेल्थ केयर कल्चर। अब यहाँ पे जो टाइम्स का जो हेल्थ कॉन्सेप्ट है, ये किस चीज़ की इसकी बुनियाद क्या है और इसमें एसेंस जो है वो क्या है। बेसिकली जो हेल्थ केयर कल्चर है उसको और एसेंस को मुख्तलिफ को इकट्ठा किया गया है। नंबर 1 क्या करना है जी टाइम्स हेल्थ कॉन्सेप्ट में, क्लींजिंग, रिमूव द हार्मफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी। मैंने पहले बताया, जो मैंने आपको फ्री रेडिकल, हैवी मेटल, टॉक्सिन, उनको बॉडी से निकालना है। दूसरे में जब बॉडी की क्लींजिंग हो जाएगी, एडजस्ट बॉडी बैलेंस, इसको कहते हैं रेगुलेटिंग द बॉडी। हमने बॉडी को रेगुलेट करना है। जब बॉडी रेगुलेट हो जाएगी तो उसके नतीजे में क्या होगा कि हम तीसरे स्टेप की तरफ पहुंचेंगे, इंप्रूव द इम्यूनिटी, प्रिवेंट द हेल्थ केयर। तो इसके नतीजे में हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो इंप्रूव हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी, क्योंकि बॉडी से गंदे मादे निकल चुके हैं, बॉडी के ऑर्गन एडजस्ट हो चुके हैं, बॉडी के सिस्टम एडजस्ट हो चुके हैं, तो हम प्रिवेंशन की तरफ जाएंगे। यानी कि प्रिवेंशन का मतलब है कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी है वो बेहतर हो जाएगी। और चौथे नंबर पर जो स्टेप है वो है कि सप्लीमेंट प्रॉपर एंड बैलेंस न्यूट्रिएंट। जब हम फिर सप्लीमेंट इस्तेमाल करेंगे तो चौथे नंबर पे सप्लाई है, जिसको फूड सप्लीमेंट्स कहते हैं। सप्लाई का मतलब होता है पहुंचाना, ठीक है। इजाफी तौर पे फूड सप्लीमेंट्स का मतलब है फूड खुराक, सप्लीमेंट का मतलब यह है कि जो कमी रह गई है उसको इजाफी हमने पूरा करना है। तो यहाँ पे चौथे नंबर पे फूड सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करके हम अपनी बॉडी को बैलेंस कर लेंगे। अब यहाँ पे हेल्थ केयर कॉन्सेप्ट क्लींजिंग पे सबसे पहले हम देखेंगे। क्लींजिंग पे मैं बात कर चुका हूँ। क्लींजिंग में सबसे पहले फ्री रेडिकल, इसके अलावा बॉडी में टॉक्सिन और डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें मैं पहले बात कर चुका हूँ। पेस्टिसाइड्स, इसके अलावा जो है बॉडी के अंदर जो रेडिएशन के असरात हैं इनको बॉडी से हमने निकालना है। मुख्तलिफ जो
गैसेज मौजूद है, बॉडी के अंदर गैसेज जो मौजूद हैं उनको हमने बॉडी से निकालना है, क्लिनजिंग करनी है। तो ये क्लिनजिंग होने के बाद अगला जो स्टेप है हमारा वो है एडजस्टमेंट का। एडजस्टमेंट हम क्या कैसे करेंगे, पहले मैं जिक्र कर चुका हूँ कि बॉडी के तमाम आर्गन को आपस में उनके जो एक दूसरे पे वो डिपेंड करते हैं, उनका रिलेशन आपस में बहाल करना है। जब वो बहाल हो जाएगा तो बॉडी एडजस्ट हो जाएगी। जब एडजस्टमेंट हो जाएगी तो एडजस्टमेंट के बाद तीसरे नंबर पे सप्लाई आ जाएगी। तो सप्लाई का क्या करना है, हमने बॉडी को, मैंने 6 चीज़ें पहले बता दी हैं आपको। हमारे बॉडी को प्रोटीन चाहिए, कि लिपिड यानी कि फैट चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, विटामिन चाहिए, मिनरल चाहिए, वाटर चाहिए, इसके अलावा एयर, सनलाइट, ये बॉडी की रिक्वायरमेंट्स हैं। इनको हमने पूरा करना है। इसके नतीजे में हमारी बॉडी क्या हो जाएगी, सप्लाई जब बॉडी की हो गई तो हमारी बॉडी रिजल्ट क्या निकलेगा, हम बैलेंस हो जाएगी, हमारी बॉडी बैलेंस हो जाएगी। अब आगे हेल्थ केयर कॉन्सेप्ट, प्रिवेंशन, बूस्ट इम्यूनिटी, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। तो यहाँ पे प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मैं ये बात चुका हूँ। अब जैसे कोरोना वायरस, अब देखें कोरोना वायरस का हल क्या है, वो प्रिवेंशन है। आप अपनी इम्यूनिटी को बेहतर रखें तो आपकी बॉडी इसको, मतलब बॉडी खुद उसको डिफेंस कर सकेगी। तो प्रिवेंशन जो है करके हम अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को इनहांस कर सकते हैं। इसमें हम 3 चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले इंप्रूव इम्यूनिटी, कुव्वत मुदाफ़ियत को हमने बढ़ाना है, ठीक है। तीसरे नंबर पे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, हमने सप्लीमेंट्स को बढ़ाना है। और फंक्शनल हेल्थ यानी कि एक्सरसाइज को बढ़ाना है, यानी कि बॉडी फिजिकल एक्टिविटीज़ को हमने इंक्रीज करना है। तो इसके नतीजे में फिर हमारी इम्यूनिटी बेहतर होना शुरू हो जाएगी। अब दी रिजल्ट ऑफ टाइम्स हेल्थ केयर कॉन्सेप्ट, टाइम्स प्रोटेक्टिव फूड, रिजल्ट क्या निकलेंगे, कंसंट्रेटेड ओरिएंटल हेल्थ विजडम। तो यहाँ पे हमारा जो कंसंट्रेट है, तवज्जो है कि हमारा हेल्थ विजडम, कि हम हेल्थ को प्रायोरिटी भी रखें, हेल्थ को बेहतर करें, और हेल्थ को जितना बेहतर हम करते जाएंगे इस तरीके से जो है हम अपने बहुत सारे मसाइल से बच जाएंगे। नंबर 2, एब्जॉर्ब द एसेंस ऑफ ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन फिलोसफी थ्योरी। जो चाइना का जो मैंने TCM को बताया उत्तरी काल, उसका मतलब इसके अंदर क्या है, जो टाइम्स का जो हेल्थ कॉन्सेप्ट है, इसमें एसेंस का इस्तेमाल, मुख्तलिफ अर्कियात इस्तेमाल किए गए हैं, प्योर चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे अब जिंक है, अब जिंक लैक्टेट है, दूध से जिंक निकाल लिया गया तो वो एसेंस है। इसके बाद कंबाइंड विद दी बायो इंजीनियरिंग, हाई टेक टेक्नोलॉजी ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो हाई टेक टेक्नोलॉजी, पहले मैं ट्रेनिंग में ये बात कर चुका हूँ, जो कंपनी की मैंने ट्रेनिंग की है, कि बायो इंजीनियरिंग इसमें इस्तेमाल कीजिए, बायो टेक्नोलॉजी इसमें, बायो सेपरेशन टेक्नोलॉजी, बायो एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी, कटिंग एज बायो टेक्नोलॉजी, ये इसमें टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई, ये एडवांटेज है इसके। आगे कंप्रिहेंसिव एंड बैलेंस न्यूट्रिशनल फार्मूला, मुकम्मल एक खुराक है, बैलेंस है, नो साइड इफेक्ट, जो बॉडी की रिक्वायरमेंट्स है वो सब इन फूड सप्लीमेंट से पूरी होगी। ऑल बायोलॉजिकल एंड ग्रीन सेफ एंड पोल्यूशन फ्री, मतलब ये बिल्कुल सेफ हैं, ठीक है, और ये ग्रीन यानी बहुत अच्छी हैं हमारे लिए, और पोल्यूशन फ्री हैं। नंबर 6, मैनी वैराइटीज़, कई इसमें प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, मुख्तलिफ वैराइटीज़ मौजूद हैं, और कंप्लीट डोज है, और सूटेबल फॉर वाइड रेंज ऑफ, हर बंदे के लिए सूटेबल हैं और हर बंदे इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन। आपकी आज ट्रेनिंग लेने का बहुत शुक्रिया। आज हमने हेल्थ विजडम को यहाँ पे मुकम्मल किया। ये ट्रेनिंग आप दोबारा भी सुन सकते हैं टाइमशी के पेज पे। अगर कोई क्वेश्चन सवाल हो आपका कमेंट्स में आप कर सकते हैं, और ये ट्रेनिंग आप दोबारा सुने, ताकि आप 2-3 दफ़ा सुनेंगे तो आपको प्रॉपर नॉलेज मिलेगा आपके सुनने का। और हमारे साथ कनेक्ट रहने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन।